मैं आपकी अपनी हिंदी टीचर शारदा सिंह। हम दूर बैठे अपने लोगों का समाचार जानना चाहते हैं। समाचार देने या लेने के कई माध्यम हैं। आज विचार विनिमय के लिए फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि अनेक साधन हैं। फिर भी पत्र लेखन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भावों की अभिव्यक्ति के इस माध्यम से हम जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं या अपना समाचार उन्हें देना चाहते हैं। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस कला का ज्ञान ठीक से हो तो हम अपना संदेश प्रभावशाली ढंग से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पत्र में सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। पत्र में अपने भावों की अभिव्यक्ति संक्षेप में करनी चाहिए। पत्र के शुरू में ही सही संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखते समय शुद्ध तथा स्वच्छ लेख का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पत्र का प्रारंभ और अंत अत्यंत प्रभावी होना चाहिए। पत्र के विषय में स्पष्टता तथा गंभीरता अवश्य होनी चाहिए। पत्र में लिखने वाले का पता तथा पाने वाले का पता साफ एवं सुंदर अक्षरों में लिखा होना चाहिए। पत्रों के प्रकार: एक, औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र इन्हें व्यावसायिक तथा कार्यालयी पत्र भी कहा जाता है। यदि आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो वह इसी श्रेणी में आता है। इन पत्रों का संबंध किसी व्यक्ति से नहीं, पद से होता है। इसी कारण इन पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है, जैसे प्रार्थना पत्र, संपादकीय पत्र, शिकायत पत्र, कार्यालय संबंधी पत्र आदि। औपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहला है पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक, पत्र पाने वाले का पता, विषय, संबोधन, विषय संबंधित, समापन, पत्र लिखने वाले का नाम। औपचारिक पत्र में प्रयुक्त होने वाली प्रशस्ति श्रीमान, महोदय, मान्यवर आदि। अभिवादन नहीं लिखा जाता। समाप्ति आपकी आज्ञाकारिणी, शिष्या, शिष्य, भवदीय, भवदीया, प्रार्थी, चिंतक आदि। अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक पत्र का नमूना रखा हुआ है। मैं पढ़कर आप लोगों को दिखा देती हूँ। पत्र की शुरुआत में सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, राजाजी मार्ग, लखनऊ, दिनांक 6 नवंबर 2014। विषय 3 दिन के अवकाश के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है कि कल शाम से मुझे बुखार है। पिताजी मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर साहब ने मुझे 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं 6 नवंबर से 18 नवंबर तक विद्यालय नहीं आ सकूंगा। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रभात रंजन, कक्षा 4 अ। अब हम समझेंगे अनौपचारिक
पत्र के बारे में। अनौपचारिक पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है, अतः इसे टिकट लगे लिफाफे में रखकर भेजना पड़ता है। ये नज़दीक के डाकघर में उपलब्ध होते हैं। हाँ, ध्यान रखिए कि इन पर पता और भेजने वाले का नाम साफ साफ लिखा हो, ताकि वह अपने सही जगह पर पहुंच पाए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि वह पत्र घूमता ही रहता है, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र कैसे लिखें? पत्र लिखते समय हमें सर्वप्रथम पत्र भेजने वाले का पता लिखना होता है, फिर दिनांक लिखेंगे, संबोधन, उनसे हमारा क्या संबंध है वो लिखेंगे, अभिवादन, संदेश क्या हम देना चाहते वो लिखेंगे, फिर पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से क्या रिश्ता है वह लिखेंगे, और अंत में पत्र किसने लिखा है उसका नाम लिखेंगे। तो ये जितने मैंने टॉपिक्स दिए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अनौपचारिक पत्र में प्रयुक्त होने वाली प्रशस्ति, अभिवादन और समाप्ति। अगर हम अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तब प्रशस्ति में हम लिखेंगे पूजनीय, आदरणीय, पूज्य आदि। अभिवादन में हम लिखेंगे सादर, चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि। समाप्ति पर हम लिखेंगे आपकी, आपका, बेटा, बेटी, पोता, पोती या जो हमारा रिश्ता है वह, आज्ञाकारी पुत्री, पुत्र, भतीजा, भतीजी आदि। अपने बराबर या छोटों के लिए प्रशस्ति, प्रिय, प्यारे, चिरंजीव आदि। अभिवादन सुखी हो, सदा सुखी रहो, आशीर्वाद आदि। समाप्ति तुम्हारा, तुम्हारी, मित्र, हितैषी, भाई बहन आदि। यह एक पत्र का नमूना देख लीजिए आप लोग। मौसेरे भाई ने उपहार भेजा है तो उन्हें धन्यवाद देने के लिए एक पत्र लिखा हुआ है। सर्वप्रथम लिखा गया है A145 हरिनगर, नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 2014। यह एड्रेस है, पता है। पत्र जिसे लिखा गया है पूज्य दीपेश भैया, सादर प्रणाम। अभी अभी आपका भेजा हुआ उपहार मिला, मैं अपने को रोक नहीं सकी और फटाफट पैकेट खोलकर उपहार देखने लगी। पैकेट में से एक सुंदर सी गुड़िया निकली। सचमुच गुड़िया बहुत ही प्यारी है। इसकी आंखें हिलती है। आंखों माने पूछ रही है, तुम्हें अच्छा लगा ना भैया? आप जन्मदिन पर स्वयं आते तो बहुत अच्छा लगता। खैर, आपकी कमी इस खिलौने ने पूरी कर दी है। मैं इसे संभाल कर रखूंगी। आशा है आप समय मिलने पर अवश्य आएंगे। मौसा मौसी जी से मेरा प्रणाम कह दीजिएगा। स्नेहा को मेरा प्यार। आपकी छोटी बहन अनुष्का।